हाय ऑल एंड वेलकम टू शेम गेम्स। सो आज की वीडियो होने वाली है स्पेशल एज ऑलवेज, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल आर्केन, जो कि बेस्ड है लीग्स ऑफ लेजेंड्स बैटल गेम पे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी, और जिनको नहीं पता उनके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल थिंग, बिकॉज लीग ऑफ लेजेंड्स जो बैटल गेम है ये बहुत ही ऑलरेडी फेमस गेम है राइट्स का। राइट्स इनके क्रिएटर्स थे और उसके बाद नेटफ्लिक्स ने आर्केन बनाया। सो अब बिना किसी फालतू की बकवास के लेट्स रोल आउट द इंट्रो। तो शो की शुरुआत जॉन नाम के एक शहर को दिखाते हुए होती है, जो कि एक करप्ट, फिल्दी एंड गरीब शहर था पिल्टोवर का। हमें यहाँ दो कहानियाँ, दो स्वरूप और दो शहर देखने को मिलते हैं। एक ज़मीन के ऊपर पिल्टोवर, जो कि काफ़ी धनी, समृद्ध और खुशहाल है, और एक शहर होता है जॉन, जो कि अंडरग्राउंड है। वहाँ दुख, दर्द, चोरी चकारी, गुंडई बहुत ज़्यादा होती रहती है। और कैसे इन दोनों जगहों पर रहने वाले लोगों के द्वारा लिए गए डिसीजंस जो हैं वो एक बहुत बड़ा क्लैश पैदा कर देते हैं इन दोनों में रहने वाले लोगों के बीच में। एनिमे के स्टार्ट में ही वी कैन क्लियरली सी दोनों सिटीज़ के बीच में काफ़ी अनबन होती रहती थी। दोनों सिटीज़ की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, यहाँ तक कि पिल्टोवर के लोग जो हैं जॉन के रहने वाले लोगों को घिन भरी निगाहों से देखते थे। आर्केन के शुरुआत में हम जॉन के कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जिनके नाम थे वी, जो कि एक स्ट्रीट स्मार्ट और अपने लोगों के लिए प्रोटेक्टिव लड़की होती है, और उसकी टिंकरिंग, मिस्चीवियस एंड एक्सीडेंट प्रोन सिस्टर पाउडर। पाउडर एक छोटी बच्ची थी जिसको साइंस में इंटरेस्ट होता है, पर बेचारी हर चीज़ में गड़बड़ कर देती है। ये दोनों ही लड़कियां ऑर्फन होती हैं, यानी कि इन दोनों के माँ बाप नहीं थे, और इन दोनों का पालन पोषण वैंडर नाम का एक बंदा करता है। वैंडर वॉज ऑल्सो द पर्सन जिसने सालों पहले पिल्टोवर और जॉन को जोड़ने की कोशिश करी थी, पर उसका नतीजा काफ़ी खराब निकला था। स्टिल वी कैन सी वैंडर एक बहुत ही रेस्पेक्टेड इंसान था। इवन जॉन में भी रहने वाले लोग जो हैं उसको काफ़ी ज़्यादा इज्जत दिया करते थे। सालों बाद वी सी वी और पाउडर अपने दो और फ्रॉस्टर ब्रदर के साथ में पिल्टोवर के साइंस लैब से कुछ महंगी सी चीज़ें चुरा के ले आते हैं, पर इक्विपमेंट चुराते हुए ही पाउडर की नज़र चमकते हुए एक ब्लू क्रिस्टल पर पड़ती है। एक्चुअली ये जो लैब है ये साइंटिस्ट जेस का होता है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से मैजिक को कंट्रोल करना चाह रहा था ये जेस बंदा। सो इस चोरी के दौरान जैसे ही ये बच्चे रूम में किसी के आने की आहट सुनते हैं, वैसे ही वहाँ से भागने लगते हैं, और इसी भगदड़ के बीच में पाउडर वो ब्लू क्रिस्टल गिरा देती है, जिससे एक काफ़ी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वो बिल्डिंग भी टूट जाती है एंड शहर की पुलिस इन बच्चों के पीछे पड़ जाती है। डैम, यू शुड वॉच दिस स्टील एंड चेज सीन। ये आर्केन का वन ऑफ द बेस्ट चेज सीन था। पुलिस से भागने के चक्कर में ये चारों बच्चे एक और स्ट्रीट गैंग से टकरा जाते हैं, और वो लोग लूटा हुआ सारा सामान गवा बैठते हैं, लेकिन किसी तरह से पाउडर के पास में वो ब्लू क्रिस्टल्स रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंडर सिटी में आ जाने के बावजूद भी बच्चे सेफ नहीं थे, क्योंकि एक्सप्लोजन बहुत बड़ा था एंड मैटर थोड़ा ज़्यादा ही बिगड़ गया था। ऊपर से एनफोर्सर्स या यूं कहें पुलिस वाले नीचे से कल्प्रिट को लेने आ जाते हैं, और क्योंकि वैंडर एक तरह से शांति का दूत बना हुआ था, इसलिए वो लोग वैंडर से कल्प्रिट को उनके हवाले करने को कह देते हैं, जिस पर ऑब्वियसली वैंडर किसी भी हालत में राज़ी नहीं होता। इन सब के बीच वैंडर को पता चलता है कि इन बच्चों को कोई ऐसी चीज़ में फंसाने वाला और कोई नहीं बल्कि सिल्को नाम का एक गैंग लीडर है, जो कि एक्चुअली आर्केन का विलन गैंग लीडर होता है। और ये जो बंदा है ना सिल्को, ये सालों पहले वैंडर का पार्टनर था, जिसको वैंडर ने धोखा दिया था बिकॉज ऑफ दी स्टूपिड विलन वाली हरकतें। ये आदमी शिमर नाम की एक चीज़ बना रहा था, जिसका इस्तेमाल करके लोग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे थे, पर इस आदमी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ये फिर भी अपनी एक अलग ही दुनिया बनाने में लगा हुआ था इन मॉन्स्टर्स के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ हम पिल्टोवर में देखते हैं कि जेस वॉज इन ट्रबल, क्योंकि जेस ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ था जो कि वहाँ के हिसाब से इल्लीगल थी। पिल्टोवर के काउंसिल वाले इस केस को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे। जब जेस का केस चल रहा था तो वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो मैजिक को कंट्रोल करना चाहता है,
जेस की इस बात से काउंसलर मे मेडार्डा काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाती है और साथ ही एक और फेलो साइंटिस्ट जिसका नाम होता है विक्टर। इन दोनों के अलावा पूरे पिल्टोवर में बाकी लोग मैजिक से बहुत ज़्यादा डरते थे और वो लोग मैजिक से दूर ही रहते थे, स्पेशली पिल्टोवर के सालों पुराने बुढ़े। हाउएवर जेस को अपने सेंटेंस से आसानी से छूट मिल जाती है और वो अब भी अपने एक्सपेरिमेंट सीक्रेटली कंटिन्यू करता रहता है विद द हेल्प ऑफ मे मेडार्डा एंड विक्टर। वहीं दूसरी तरफ वी डिसाइड करती है कि अपने परिवार और लोगों को बचाने के लिए वो खुद को सरेंडर कर देगी, लेकिन वी से पहले वैंडर खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। अब जैसे ही पुलिस वाले वैंडर को अपने साथ ले जा रहे थे तभी सिल्को अपने गूंस लेकर वहां आ जाता है, अपने गुंडे लेकर वहां जाता है और पुलिस वालों को मार के वैंडर को किडनैप करके ले जाता है। वी और उसके भाई सिल्को के पीछे वैंडर को बचाने के लिए जाते हैं एंड क्योंकि पाउडर हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, इसलिए वो स्पेसिफिकली पाउडर को इस बार इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलते हैं और वो वहीं उसको छोड़ के चले जाते हैं। नाउ हियर लेट मी टेल यू, पाउडर जो है वो हमेशा चीज़ों को जिंक्स कर देती है। जिंक्स का जो लिटरल वर्बल मीनिंग है व्हेन यू गूगल इट, तो जिंक्स का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ पे भी जिंक्स यानी कि पाउडर जाती है वहाँ पे वो इस तरीके की पनौती करके आ जाती है। तो ये होता है यानी जिसको हम आम हिंदी वाली भाषा में पनौती कहते हैं। अब ये तीनों बच्चे वैंडर को बचाने जाते हैं लेकिन उल्टा वहां सिल्को के चुंगल में फंस जाते हैं। डेकार्ड जो कि अब शिमर मॉन्स्टर बन गया था सिल्को का, वो इनको मारने पर उतारू था, पर तभी वहां पे पाउडर आ जाती है और ब्लू क्रिस्टल की हेल्प से उस जगह को बॉम्ब करके सबको बचा लेने का सोचती है। लेकिन जैसे ही पाउडर ब्लू क्रिस्टल एक्सप्लोड करती है उस ब्लास्ट में उसके दोनों भाई मारे जाते हैं और वी और वैंडर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वहीं वैंडर वी को बचाने के लिए मॉन्स्टर के आगे खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। वी जब बिल्डिंग से बाहर आती है तो बाहर उसको पाउडर मिलती है जो कि पैनिक के स्टेट में थी और वो वी को बता देती है कि उसकी गलती से ही उसका पूरा परिवार मारा गया है। ये सुनकर ऑब्वियसली वी आग बबूला हो जाती है और पाउडर से दूर चली जाती है। पाउडर को लगने लगता है कि वी उसको अकेला छोड़ दिया है और जा चुकी है, लेकिन हम देखते हैं कि असल में वी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया होता है पीछे से। और वहीं दूसरी तरफ पाउडर को सिल्क को अप्रोच करता है और उसको एक नया नाम देता है, जिंक्स। यहाँ से शुरू होती है सिल्को एंड जिंक्स के बीच का फादर एंड डॉटर वाला बॉन्ड। इसके बाद हम देखते हैं एनिमे में आता है सालों का गैप। पाउडर जो कि अब जिंक्स थी पूरी तरह से पागलपने की तरफ जा चुकी थी और सिल्को के लिए बोली लगाने का काम करती थी। सिल्को अब भी जॉन की इंडिपेंडेंस चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वी जो कि पिछले इंसिडेंट के बाद से पिल्टोवर की जेल में बंद थी, एक पुलिस एनफोर्सर केटलिन के लिए काम करने लगी थी और उसका टारगेट था सिल्को का खात्मा। और वहीं दूसरी तरफ था सिल्को जिसने वैंडर के मरने के बाद से जॉन में शिमर हर तरफ फैला दिया था। लोग शिमर के एडिक्ट बन चुके थे। जेस का हेक्स गेट जो कि अब पूरी तरीके से काम कर रहा है और पिल्टोवर के वेल्थ को आगे बढ़ा रहा है। जिंक्स भी इन हेक्स गेट से ओवरसीज यानी कि ऊपर वाले शहर पिल्टोवर पर हमला करती रहती है। इस प्रकार नए काउंसलर के रूप में अधिक शक्ति हासिल करने वाले जेस को अपनी हथियार युक्त तकनीकी के नतीजों से निपटना होगा। यानी कि जेस ने जो हेक्स गेट बनाया है और इसके थ्रू जो भी अच्छा और जो भी बुरा हो रहा है उन दोनों को ही जेस को अपने अंडर लेना होगा और अच्छे चीज़ों को आगे ले जाना होगा और बुरी चीज़ों को वहीं रखना होगा। एंड सालों से चली आ रही जॉन और पिल्टोवर के बीच की टेंशन अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद ये जो ट्रबल्स आ रहे थे, इन ट्रबल से बचने के लिए जेस जो है वो वी नाम की इस लड़की का सहारा लेता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वी जेस को बोलती है कि उसे खुद जा करके चीज़ों को अपनी आंखों से देखना होगा। ये सुनने के बाद जेस और वी जॉन जाते हैं एंड वहाँ जेस जॉन की बुरी हालत देखता है। जेस के हाथों जब सिल्को द्वारा मॉन्स्टर में कन्वर्ट करा हुआ एक बच्चा मारा जाता है तो जेस को बड़ा ही शॉक लगता है और वो फाइनली कुछ बड़े डिसीजंस लेता है। एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर जेस सिल्को के साथ मीटिंग करता है।
काउंसिल को जॉन की इंडिपेंडेंस उनको दे देने के लिए कन्विंस करने के लिए भी राजी हो जाता है और जॉन को एक हेक्सगेट देने के लिए भी राजी हो जाता है, जिसकी मदद से जॉन भी ग्लोबली ट्रेड कर सकता था एंड बदले में सिल्को शिमर की प्रोडक्शन को रोक देगा और जिंक्स को पिल्टोवर के हवाले कर देगा, क्योंकि जिंक्स ने ऑलरेडी पिल्टोवर पर इतने सारे अटैक कर दिए थे कि ये लोग अब जिंक्स को माफ करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। दूसरी तरफ विक्टर, जो कि मैजिक और हेक्सगेट की मदद से अपनी सड़ती हुई बॉडी को ठीक करना चाह रहा था, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी असिस्टेंट स्काई की मौत हो जाती है और स्काई के नोट्स में विक्टर को एक नए प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज़ मिलते हैं। ये प्रोजेक्ट क्या था और ये हमें इस एनिमे में तो नहीं बताया गया। आई गेस कि नेक्स्ट जो इसका वर्जन आएगा उसमें शायद हमें बताया जाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट कुछ बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि विक्टर ने जेस से भी ये बातें छुपा कर रखी। However, Victor, unable to do it himself, makes Jace promise to destroy the hex core. अब पिल्टोवर में हम मे की मदर को देखते हैं, जिसने अपनी बेटी को देश निकाला दे दिया था। वो भी अपनी बेटी से मिलने आई थी एंड द रीज़न वॉज हेक्सटेक। मे की माँ भी हेक्सटेक पर अपने हाथ साफ करने वाली थी। लेट द वॉर अनफोल्ड, हर मदर सेज ऑफ पिल्टोवर, एडिंग दैट आफ्टरवर्ड्स मे कैन रिटर्न टू हर साइड। मतलब अगर ये वॉर अनफोल्ड हो जाता है और मे की मदर को हेक्सटेक मिल जाता है तो वो अपनी बेटी को वापस अपने साथ ले जाने के लिए राजी थी। इधर जॉन में सिल्को ने अपने अंडर सिटी गैंग के साथ एक मीटिंग करी, जहां इन लोगों ने डिसाइड किया कि सिल्को को जो करना चाहिए वो सिल्को कर नहीं रहा था। सो ये लोग सिल्को का अपोज करने वहां आए थे, लेकिन सिल्को की राइट हैंड सेविका इन सबको एक एक करके मार डालती है। वहां दूसरी तरफ जॉन में हेमरडिंगर, यानी कि जो बुढ़ा था ना इनका, आई गेस फोरफादर और समथिंग, हेमरडिंगर और इको अंडरसिटी को बचाने के लिए हाथ मिला लेते हैं। आगे आने वाले सीजन्स में हमें इन दोनों की कंबाइंड पावर भी दिखेगी मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पर वी सी अ वॉर, एक जंग थी जो कि फाइनली छिड़ चुकी थी। वी अपने ग्लव्स या यूं कहें गॉन्टलेट, जो कि हेक्सटेक पावर से एंडलेस था, उसका यूज़ करके सेविका को बुरी तरीके से घायल कर देती है। इसके बाद उसका अगला शिकार होने वाला था सिल्को, लेकिन सिल्को तक पहुँचने से पहले उसको जिंक्स मिलती है जो कि वी को पीट देती है। जब वी को होश आता है, वी सी वो एक डिनर टेबल पर चेयर से बंधी हुई थी और उसके सामने बैठी थी सिल्को और साथ में बैठी हुई थी जिंक्स। पिछले इंसिडेंट में जब जिंक्स के लाइफ बचाने के लिए सिल्को ने उसे शिमर ड्रग्स दे दिए थे, वी सी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में हमें जिंक्स और ज़्यादा पगलाती हुई सी दिखती है। उसे लगता है कि सिल्को उसको पावर पिल्टोवर वालों को हवाले कर देना चाहता है, इसलिए फाइनली वो सिल्को के अपोज में अब काम करने लगी थी। सो जिंक्स इन सब के बीच केटलिन को भी ले आती है। थ्रू आउट द एनीमे हम वी और केटलिन के बीच में एक अलग तरह का कनेक्शन बनता हुआ देख पाते हैं। सो जिंक्स के आगे 2 चेयर्स रखे थे, एक पर लिखा था जिंक्स और एक पर लिखा था पाउडर। जिंक्स वी से पूछती है कि मैं इन दोनों में से किस पर बैठूं, और वो वी को बोलती है कि अगर वी अपने हाथों से केटलिन को मार देगी तो पाउडर उसको वापस मिल सकती है, लेकिन वी ऐसा नहीं करती है, उल्टा वो जिंक्स को अपने साथ चलने को बोलती है। इन सब के बीच वी सी जिंक्स के अंदर जो शिमर ड्रग्स थे वो और ज़्यादा तेज़ी से उसके बॉडी और माइंड पर इफेक्ट करने लगते हैं और वो पगलाते हुए अंधी सी यहाँ वहाँ गोलियां चलाने लगती है, जिनमें से एक गोली सिल्को के जाकर लगती है और मरते मरते सिल्को जिंक्स को बताता है कि वो कभी भी जिंक्स को पिल्टोवर के हवाले नहीं करता। इट्स जिंक्स एंड सिल्को वर्सेस द एंटायर वर्ल्ड। जब जिंक्स को रियलाइज होता है कि वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापस आने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसको काफ़ी रिग्रेट फील होता है, क्योंकि अब फाइनली उसकी गलती की वजह से सिल्को को मारा गया ना, और उसने अपनी फैमिली तो पहले ही बर्बाद कर दी थी, तो अब वो जाएगी कहाँ? वापस आना तो उसके लिए मुमकिन बचा ही नहीं। इसके बाद वो हेक्स जेम का यूज़ करती है अपने मिसाइल को पावर करने के लिए। उधर जिस वक्त पिल्टोवर की काउंसिल जेस के पीस प्रपोजल पर साइन करने ही वाली होती है, तभी जिंक्स अपनी गन को ऊपर आसमान की तरफ फायर कर देती है।
अंडर सिटी में जो एक आम आसमान था, ऊपर सिटी के लिए वो था काउंसिल बिल्डिंग। यानी जिंक्स ने जहां पॉइंट किया था वो थी काउंसिल बिल्डिंग। और इस अल्टीमेट सस्पेंस के साथ आर्केन हो जाता है फिनिश। पर एक चीज तो साफ है, जिंक्स की ये हरकत जो है पिल्टोवर और जॉन के बीच में एक नया घमासान जरूर पैदा करने वाली है। सो विद दिस अब हम मिलेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।